देही शोभा कही ना जाती है देही शोभा कही ना जात विधि के ही शोभा कही ना जात विधि के ही शोभा कही ना जात विधि के ही अरुण पराग जल जुभरी के अरुण पराग जल जुभरी के अनुज पराग अरुण पराग जल जुभरी के अरुण पराग जल जुभरी के शशि भूषे अहि लोभ अमी के शशि भूषे अहि लोभ अमी के शशि भूषे अहि लोभ अमी इस प्रकार से मैया सीता को सुंदर सिंदूर लगा रहे हैं महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि मानो कोई चंद्रमा अमृत के लोभ को लाल पराग से भेंट रहा है। इस प्रकार से बड़े सुंदर भाव अरुण पराग जलज भरने के शशि भूष अहिलोभ अमी के बड़ा सुंदर भाव है महाराज। मां जानकी का विवाह उत्सव संपन्न होता है और उधर विदेह राज जी महाराज मन में विचार ही कर रहे थे कि हमारी 3 कन्या बची हैं विवाह करने के लिए। और यही मन की बात उधर गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के मन में आती है कि इधर हमारे 3 राघव सरकार के भ्राता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी अभी ब्याह नहीं हुआ है और दोनों गुरु आपस में कुल गुरु चर्चा करते हैं महाराज और कहते क्यों ना कहा जाए 3 कन्या विदेह राज की भी है और 3 अभी वर इधर भी बाकी पड़े हैं महाराज। आज इसी मंडप में विवाह संपन्न हो जाए महाराज। आदेश मिलता है कुल गुरुओं का, तुरंत सजा करके तीनों मैया को लेकर के आती है महाराज मां सुनैना और उस मंडप में बिठा देती हैं। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के मांडवी सुत के हृदय हंकारी के कुश के तु कन्या प्रथम जो शील सब रीत प्रीत समेत करी सो ब्याहि रप भर तही हाँ ब्याहि रप भर तही गई। विवाह के अवसर पर कन्या का परिचय उसके पिता के नाम से दिया जाता है महाराज। किंतु जब उर्मिला के ब्याह का समय आया है तो उर्मिला का परिचय महाराज उनके पिता के नाम से नहीं दिया गया बल्कि उनकी बड़ी बहन जानकी के परिचय से उनका परिचय बताया जाता है कि जानकी है उनकी ये छोटी बहन है महाराज। लक्ष्मण जी भी सुमित्रा मां के पुत्र हैं लेकिन लक्ष्मण को भी राम के अग्रज भ्राता अनुज भ्राता के नाम से सभी जानते हैं। उनका भी परिचय राम के नाम से होता है। आज मां उर्मिला का भी परिचय मां सीता मां जानकी के द्वारा होता है। सभी मंडप में बैठे हैं महाराज। विवाह संपन्न हो रहा है और विवाह संपन्न के बाद महाराज कोहबर का समय आता है। जैसे हम सभी के यहाँ क्या होता है, कलेवा होता है। किसके किसके यहाँ होता है महाराज, कलेवा होता है। उसी प्रकार से आज कोहबर के बाद सभी मैया फिर से मंडप में बैठी हैं और बार बार राघव सरकार से निवेदन करती है कलेवा कि ए पाहुना आएगी मिथिला में रहुना, ए पाहुना आएगी मिथिला में रहुना, कि जौने सुख बास ससुरारी में, जौने सुख बास ससुरारी
सुंदर बना दूंगी अपनी जानकी की तरह। हाँ, रोज सवेरे उबल मल के इधर से नहाई गो, रोज सवेरे उबल मल के इधर से नहाई गो, रोज सवेरे उबल मल के इधर से हरि ओम जमीन ददाय दन्तरेवासानि जमानप्रधान्यः संज्ञादेहनात्रं महिमानः स्वतन्त्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। राजाय प्रसयसाहिने नमो वैष्णवाय कुर्महे तमे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं समन्तपर्यन्ताय सार्वभौमा सार्वायुधाधापराधार सभासदेति श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटल जय पुण्यागजाविकरवीररसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरी भीष्मं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि सायंकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, रामलला सरकार की जय, भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय, जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पावनेश्वरी मैया की जय, अपने माता पिता की जय, भगवान की जय, देवता की जय, देवता की जय, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, गाड़ियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, बहुवन सत्य बंद हो, धर्मांतर बंद हो, भारत अखंड हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने कलश को प्रस्थान करेंगे। देखो यार डायरेक्ट यूट्यूब बना दी हटो मुझे बनावा